दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि राधा बहुत ही दुखी हो रही होती है। वो कृष्ण की कही हुई बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर कृष्ण कह रहे होते हैं कि वृंदावन की होली की प्रसन्नता मेरे मुख पर कभी नहीं आएगी। फिर वहाँ पर आ जाते हैं बलराम दाऊ। बलराम दाऊ कह रहे होते हैं राधा से कि राधा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हारी और कृष्ण की लड़ाई अभी तक सही नहीं हुई है। कृष्ण इतना दुखी प्रतीत हो रहा था, वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था और ना ही मुस्कुरा रहा था। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फागुन के सुंदर मास में सबसे बड़ा कांटा मैं ही बन चुकी हूँ। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि नहीं राधा, कि तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि कृष्ण आज बहुत दुखी है, और अगर वो दुखी है तो पूरा जग दुखी है। किंतु मैं ये भी जानता हूँ कि केवल राधा ही है जो कृष्ण की प्रसन्नता को वापस ला सकती है। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती है बलराम दाऊ से कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो इसमें आपको भी मेरी सहायता करनी होगी। आपको कृष्ण को यहाँ पर लाना होगा। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि नहीं राधा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर राधा अपनी भोली भोली बातों से बलराम दाऊ को मनाने का प्रयास कर रही होती है, किंतु बलराम दाऊ कह रहे होते कि मैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किंतु मुझे विश्वास ज़रूर है कि तुम कृष्ण को अवश्य मनाओगी। और ये बात कहकर बलराम दाऊ वहाँ से चले जाते हैं। फिर राधा बेचिंतित हो जाती है, क्योंकि बलराम दाऊ ने उनसे सहायता करने के लिए भी मना कर दिया है और वो सोच रही होती है कि वो कृष्ण को अब कैसे मनाए। फिर आप सभी लोग देखें कि निषाद और उन्मुख बेहद ही प्रसन्न हो रहे होते हैं और वो अपनी प्रसन्नता का कारण अपनी माता को बताते हैं, जिसमें वो कह रहे होते कि सारी गोपियाँ हमें उस कुंड में डालना चाहती थी जिसमें रंग फैला हुआ है, और हमने उनको ही उस कुंड में डाल दिया। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि रेवती कह रही होती कि यहाँ पर राधा सब कुछ छोड़कर चली गई है और होली की भी कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है और तुम्हें प्रसन्नता सूझ रही है। इस बात को सुनने के बाद निषाद और उन्मुख बेहद ही घबरा जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि इसका अर्थ वो जो गोपियाँ कह रही थी वो सत्य कह रही थी। फिर रेवती कह रही होती कि हाँ, इस होली ना ही कृष्ण प्रसन्न होंगे और ना ही राधा आएगी और ना ही होली के कोई आसार दिख रहे हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि निषाद और उन्मुख बेहद दुखी हो जाते हैं। फिर वहाँ पर आ जाती हैं राधा। फिर राधा सभी लोगों से क्षमा मांगती है और वो कह रही होती है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी त्रुटि हुई है। और वो रेवती से कह रही होती है कि रेवती, इस बार हम होली अवश्य खेलेंगे और बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे होली। फिर राधा कह रही होती कि अगर हम होली धूमधाम से खेलेंगे उसकी वजह से कृष्ण की मुस्कान वापस आ जाएगी। तभी रेवती कह रही होती कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे प्यारे से कन्हैया की मुस्कान चली गई है। तभी राधा कह रही होती कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फिर राधा कह रही होती कि किंतु मैं उसकी हंसी वापस लेकर आना चाहती हूँ। उसकी मुस्कान द्वारिका की शोभा है और मैं उस शोभा को कम नहीं होने दूंगी। फिर राधा पूछ रही होती है रेवती, निषाद और उन्मुख से कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे कृष्ण की मुस्कान वापस लाने के लिए? तभी वो सभी लोग हाँ कर देते हैं और राधा बेहद प्रसन्न हो जाती है। फिर रेवती कह रही होती कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम होली खेलेंगे कैसे। बलराम और कृष्ण दोनों ने ही मना कर दिया है कि वो होली नहीं खेलेंगे। तभी राधा कह रही होती कि रेवती, तुम चिंता मत करो, कौन किसको कब रंग लगाएगा उसका तो पता ही नहीं चलता, इसलिए तुम चिंता मत करो। फिर राधा कह रही होती कि आज हम रंगों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की होली खेलेंगे। और निषाद और उन्मुख इस बात को सुनकर बेहद ही प्रसन्न हो रहे होते हैं। फिर रेवती बार बार मना कर रही होती है राधा को कि राधा रहने दो, वैसे ही होली के स्थान पर बहुत ही बखेड़ा खड़ा हो चुका है। तभी राधा कह रही होती है कि नहीं रेवती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ उचित ही होगा। और वह रेवती से कहती है कि आओ हम अब तैयारियां शुरू कर देते हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कृष्ण के सारथी बनकर कृष्ण को कहीं लेकर जा रहे होते हैं, किंतु कृष्ण की मुस्कान नहीं होते हुए देखकर बलराम दाऊ बेहद ही दुखी हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि कृष्ण की मुस्कान वापस कैसे आएगी। और वो सोच रहे होते हैं कि मुझे राधा की सहायता शायद करनी ही पड़ेगी कृष्ण की मुस्कान वापस लाने के लिए। फिर बलराम दाऊ कह रहे होते हैं कृष्ण से कि कृष्ण, अब कितनी देर तक मुंह फुलाकर बैठे रहोगे? तुम्हें पता है ना कि होली आ रही है, कम से कम उसके लिए तो मुस्कुराओ। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते कि कोई आसार दिख ही नहीं रहे मुस्कुराने के, तो मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तुम हर एक वर्ष द्वारिका के साथ होली खेलते हो, तो इस वर्ष भी स्वाभाविक है कि तुम्हें प्रसन्नता के साथ द्वारिका वासियों के साथ होली खेलनी चाहिए। और राधा, वो तो हट लगा कर बैठी है कि वो तुम्हारे साथ होली अवश्य खेलेगी। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते कि दाऊ, अब आप बस कीजिए, कुछ मत कहिए, आप बस रथ पर ध्यान दीजिए। फिर बलराम दाऊ कह रहे होते कि अच्छा, ये अच्छी बात है, मैं तुमसे कुछ प्रश्न कर रहा हूँ और तुम उल्टा ही जवाब मुझे दे रहे हो, मैंने क्या किया है? इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते कि आपने कुछ नहीं किया, आप बस वो कह रहे हैं जो राधा ने आपसे कहने को कहा है। फिर बलराम दाऊ भी इस बात के लिए मान जाते हैं। वो कह रहे होते कि हाँ, मैं सब कुछ राधा की वजह से कर रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? और फिर कृष्ण दोबारा चुप हो जाते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि जो राधा है वो छुपके से आती है रेवती, निषाद और उन्मुख के साथ
कृष्ण को होली के रंग में रंगने के लिए। और आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ और कृष्ण का जो रथ होता है वो एक जगह पर रुक जाता है, एक तरीके से अटक जाता है, जो कि राधा चाहती थी। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा और रेवती बेहद प्रसन्न हो रहे होते हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कह रहे होते कि सब कुछ क्या हो रहा है, कीचड़ में पहिया फंस चुका है, अब मैं क्या करूं। तभी कृष्ण कह रहे होते कि हाँ तो ठीक है ना, निकालिए उस पहिए को। फिर बलराम दाऊ कह रहे होते कि हाँ तुम तो आराम से बैठे रहो, द्वारिकाधीश हो ना तुम, बस मैं ही सारे कार्य करता रहूँ। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कि रथ तो फंस चुका है, किंतु बलराम दाऊ की जगह कृष्ण को नीचे उतरना होगा। अगर बलराम दाऊ उतर गए तो सब कुछ बलराम दाऊ के साथ हो जाएगा। फिर कृष्ण कह रहे होते बलराम दाऊ से कि आप समय व्यर्थ मत कीजिए, हमें बहुत ही विलम्ब हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द पहिए को निकालिए। तभी बलराम दाऊ कह रहे होते कि हाँ मैं ही करता हूँ, तुम तो कुछ करोगे नहीं। फिर बलराम दाऊ नीचे उतरने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर सांब आ जाता है और सांब इस दृश्य को देख रहा होता है। फिर राधा कह रही होती है कि हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी अगर बलराम दाऊ उतर जाएंगे तो। और आप सभी लोग देखें कि राधा बलराम दाऊ को रोक देती है और इस दृश्य को देखकर कृष्ण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर बलराम दाऊ पूछ रहे होते कि आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर राधा कह रही होती कि हम तो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे। और आप सभी लोग देखें कि राधा जैसे ही देखती है कृष्ण को तो कृष्ण और दुखी हो जाते हैं। फिर राधा कह रही होती है बलराम दाऊ से कि आप पहिया क्यों निकालेंगे, जिसका रथ है वो पहिया निकालेगा, आपको इतना कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप सभी लोग देखें कि बलराम दाऊ कह रहे होते कि अब जब मैं खड़ा हो ही चुका हूँ तो मैं ही निकाल देता हूँ। तभी राधा कह रही होती कि अच्छा अब आप कृष्ण के लिए नौकरों वाला काम करेंगे। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि हाँ ये बात तो तुमने उचित कही है, कान्हा चलो उतरो और पहिया निकालो। फिर कृष्ण कह रहे होते कि अच्छा कितना सरल है ये कहना, अच्छा ये बताइए रथ कौन चला रहा था, ये पहिया कीचड़ में फंसा कैसे, आपकी लापरवाही की वजह से। फिर बलराम दाऊ कह रहे होते कि ठीक है चलो मैं ही निकाल देता हूँ। फिर राधा कह रही होती कि कृष्ण बचपन से बेहद चतुर रहा है, हमेशा बलराम दाऊ को ऐसे ही फंसा देता है। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि हाँ ये बात तुमने उचित कही, बचपन से कृष्ण मुझे ऐसे ही फंसाता है। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते कि अच्छा मैं आपको फंसाता हूँ, मतलब आप मुझसे प्रेम नहीं करते है ना, यही तो आपका तात्पर्य है। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आप अपने छोटे भाई के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, आज मैं वही देख रहा हूँ। फिर बलराम दाऊ कह रहे होते कि अरे अपने अनुज की सहायता करने पर तो मुझे हमेशा गर्व ही हुआ है कान्हा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बलराम दाऊ कह रहे होते कि क्यों नहीं करूँगा मैं अपने अनुज की सहायता, इस बार भी करूँगा। और राधा बना कर रही होती बलराम दाऊ को, किंतु बलराम दाऊ तब भी कूद जाते हैं और बलराम दाऊ कीचड़ के पानी में गिर जाते हैं, जिससे बलराम दाऊ पूरे तरीके से मैले हो जाते हैं। और राधा बेहद दुखी प्रतीत हो रही होती है, किंतु निषाद और उन्मुख बेहद ही प्रसन्न हो रहे होते हैं। वहीं शाम भी बेहद प्रसन्न हो रहा होता है, किंतु कृष्ण और राधा दोनों बेहद दुखी हो रहे होते हैं। फिर बलराम दाऊ कह रहे होते कि हमेशा राधा कृष्ण के इस विवाद में मैं ही फंसता हूँ और इस बार भी मैं ही फंसा, अब चलो सहायता तो करो मेरी। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती है बलराम दाऊ से कि दाऊ मैंने आपको कितने संकेत दिए किंतु आप नहीं समझ रहे थे, अब आप अपने भाई से ही कहिए ना आपकी सहायता करने के लिए, आप तो बहुत सहायता करते हैं ना अपने भ्राता की। फिर बलराम दाऊ कह रहे होते कि हाँ तुम तो जानती हो ना कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और आप सभी लोग देखें कि बलराम दाऊ कह रहे होते कृष्ण से कि कृष्ण अब तुम तो मेरी सहायता करो। तभी राधा कह रही होती कृष्ण से कि कृष्ण अब तुम अपने भ्राता की सहायता नहीं करोगे और तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे भ्राता तुम्हारी सहायता करें। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण उठते हैं और सभी को लगता है कि कृष्ण बलराम दाऊ की सहायता करने के लिए उठे हैं, किंतु कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। फिर राधा कृष्ण के पीछे पीछे जाती है। फिर राधा कृष्ण को रोकती है और कृष्ण वहीं रुक जाते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण अब कितने देर तक ऐसा सब कुछ होते रहेगा, मैं तुमसे कितनी बार तो क्षमा मांग चुकी हूँ, अब एक और बार मांग लेती हूँ, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, किंतु तुम ये सब कुछ मत करो। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ राधा, मैं तो तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मैं इस बार होली खेलता हूँ तो इससे होली का अपमान होगा जो मैं नहीं करना चाहता। फिर राधा कह रही होती कि मैं जानती हूँ कृष्ण, किंतु एक बार होली खेल के तो देखो, शायद तुम्हारा जो उत्साह है वापस आ जाए और इससे होली का कोई अपमान नहीं होगा, अभी तो मान बढ़ेगा, इसलिए होली का मान रख लो कृष्ण। तभी कृष्ण कह रहे होते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। फिर राधा कह रही होती कि ऐसा मत कहो कृष्ण, मेरे साथ साथ पूरे द्वारिकावासी होली की आस तुम पर लगा के बैठे हैं। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं नहीं खेलूँगा तो कोई भी नहीं खेलेगा। फिर कृष्ण कह रहे होते हैं कि सभी लोग होली खेलेंगे किंतु मैं नहीं खेलूँगा, और होली का आयोजन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे सदैव से होता आ रहा है, और सभी लोग होली खेलेंगे, सभी लोग उत्सव में होंगे, किंतु बस उस उत्सव में मैं नहीं होऊंगा। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती कि किंतु तुम्हारी जो उपस्थिति है वो कोई और पूरी तो नहीं कर सकता ना कृष्ण। फिर कृष्ण कह रहे होते कि होली में रंगों की आवश्यकता होती है, कृष्ण की नहीं। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती कि किंतु तुमने मुझसे उस वर्ष क्या कहा था, जो होली राधा कृष्ण एक दूसरे से को रंगे उसे कहते हैं प्रेम की होली।
फिर कृष्ण कह रहे होते कि इस बार तुम रंगों से ही खेलो राधा, किंतु इस बार होली में मेरी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। और कृष्ण राधा का दिल तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि शाम कह रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ राधा कृष्ण के साथ कि कृष्ण होली खेलना नहीं चाहते हैं, ये तो बात जाननी ही पड़ेगी। और आप सभी लोग देखें कि बलराम दो अपना कीचड़ हटा रहे होते, तभी सारे सखियाँ उन्हें चिढ़ा रही होती कि यहाँ पर कीचड़ लगा है, वहाँ पर कीचड़ लगा है। और फिर बलराम दो कह रहे होते कि चले जाओ यहाँ से सब लोग, मुझे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम दो कह रहे होते कि राधा और कृष्ण की वजह से हमेशा मैं ही फंसता हूँ। फिर बलराम तो अपना सारा कीचड़ साफ कर लेते हैं और कह रहे होते कि अब मैं एकदम स्वच्छ हो चुका हूँ। तभी राधा कह रही होती कि अभी नहीं हुए हो दाऊ, अभी पीछे भी लगा है। इस बात को सुनने के बाद बलराम कह रहे होते कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और आज तुम मुझे ये बताकर मेरे साथ व्यंग कर रही हो। तभी राधा कह रही होती कि एक बार देख तो लीजिए दाऊ। और जैसे दाऊ पीछे हाथ करते हैं वैसे ही उनको कीचड़ दिखता है और वो राधा पर विश्वास करने लग जाते हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है बलराम दास से कि दाऊ मुझे क्षमा कर दीजिए, ये योजना आपके लिए नहीं थी, ये तो कृष्ण के लिए थी। आप जानते हैं ना कि मैं कृष्ण की मुख पर प्रसन्नता वापस लाना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि हाँ राधा, वो तो मैं भी करना चाहता हूँ, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती कि कृष्ण ने मुझे बताया कि मेरी और कृष्ण की ये अंतिम होली है। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि सब कुछ क्या हो रहा है, तुम्हें किसने बताया। तभी राधा कह रही होती कि मैं कह रही हूँ ना दाऊ कि मुझे कृष्ण ने बताया। फिर बलराम तो कह रहे होते कि राधा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, मैं कृष्ण को उसकी प्रसन्नता वापस लौटाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद राधा बेहद प्रसन्न हो जाती है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम तो कह रहे होते हैं राधा से कि राधा तुम जानती हो ना उस दिन क्या हुआ था। और आप सभी लोग देखें कि कहानी शुरू हो जाती है जहाँ पर बलराम दो खेल रहे होते होली। तभी सभी लोग कह रहे होते हैं कि राधा कृष्ण के बिना कोई होली लगती ही नहीं है। और आप सभी लोग देखें कि बलराम दो जा रहे होते हैं कृष्ण और राधा को ढूंढने के लिए। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा जाल बिछा रही होती है कृष्ण के लिए ताकि कृष्ण उस कीचड़ की होली में फंस जाए। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कि अच्छी तरीके से बिछाओ, कृष्ण अवश्य फंसेगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा अपनी पायल बजा रही होती है और जैसे ही राधा पायल बजाती तभी से एक सखी पूछ रही होती है कि तुम पायल क्यों बजा रही हो। तभी राधा कह रही होती है कि जैसे मैं कृष्ण की बांसुरी के पीछे भी दौड़ी दौड़ी चली जाती हूँ, वैसे ही कृष्ण भी मेरी पायल की धुन सुनकर वहाँ पर आ जाता है। और आप सभी लोग देखेंगे कि ऐसा ही हो रहा होता है, कृष्ण जा रहे होते राधा की पायल की धुन सुनकर अपने सारे सखों के साथ, तभी वहाँ पर आ जाते हैं बलराम दो कह रहे होते कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। तभी कृष्ण कह रहे होते कि मैं राधा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी अपने सखों के साथ होली नहीं खेल पाऊंगा। तभी बलराम दो कह रहे होते कि अच्छा राधा को तुम ढूंढने जा रहे हो, मुझे भी राधा को ढूंढना है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण कह रहे होते कि हम इस मार्ग से जा रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद बलराम दो कह रहे होते कि मैं हमेशा तुम्हारी वजह से फंस जाता हूँ, इसलिए मैं दूसरे मार्ग से आऊँगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि सभी सखा मना कर रहे होते कृष्ण से कि तुम मत जाओ, राधा जाल फंसा सकती है तुम्हारे लिए। तभी कृष्ण कह रहे होते कि मुझे राधा का जाल भी बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण पहुँच जाते हैं वही स्थान पर जहाँ पर राधा अपनी पायल बजा रही होती है। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण को सारी योजना समझ में आ जाती है। फिर वहाँ पर बलराम दो भी आ जाते हैं। फिर कृष्ण ठिठोली कर रहे होते हैं और वह राधा को बुलाते हैं और राधा अपनी सारी सखियों के साथ वहाँ पर आ जाती है। और राधा कह रहे होते हैं कृष्ण से कि कृष्ण तुम मुझे रंगना चाहते हो ना, तो ठीक है आओ मुझे रंग के तो दिखाओ। तभी कृष्ण राधा को बता देते हैं कि मुझे उसकी सारे चाल के बारे में पता है। और आप सभी लोग देखेंगे राधा बेहद दुखी हो जाती है और वह कह रही होती है कि कृष्ण को सब कुछ पता चल गया, अब क्या होगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण कह रहे होते हैं कि अच्छा अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रंगूँ, इसलिए सबसे पहले मैं रंगूंगा। और आप सभी लोग देखेंगे कृष्ण दूसरा मार्ग अपनाते हैं राधा के पास जाने के लिए। और जैसे ही कृष्ण जाते हैं वैसे ही कृष्ण फिसल जाते हैं और जिसे देखकर राधा बेहद प्रसन्न हो रही होती। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के अपडेट्स। कल के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम लोग कह रहे होते कि मैं अभी भी वो होली नहीं भूला हूँ। जहाँ पर कृष्ण कह रहा होता है कि जो राधा कृष्ण होली खेलते हैं वो होली प्रेम की होली कहलाती है। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कि वो कृष्ण के साथ होली अवश्य खेलेगी और कृष्ण भी बड़े ही प्रसन्नता से उसके साथ होली खेलेगा।